सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। ये नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी में पीएम मोदी का होगा यादगार स्वागत, करेंगे 12,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। जाति जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर अपना दल कमीराबादी का मलदैया पटेल चौराहे पर प्रदर्शन। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की मनाई गई 37वीं पुण्यतिथि। और 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का लिया जायजा। और अब खबरें विस्तार से। 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया व आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया। 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर बड़ा दावा किए हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा के लिए सर्किट हाउस पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीट बीजेपी जीतेगी। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वाराणसी में पीएम मोदी सौगातों की बरसात लेकर आ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का 7 जुलाई को हम सभी भव्य स्वागत काशी में करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि वह गुरुवार को पीएम मोदी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आ रहे हैं और पीएम का इस बार का कार्यक्रम गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष गठबंधन की होने वाली 12 जुलाई की बैठक को लेकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत दर्ज कर केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पीएम और सीएम की कल्याणकारी कार्यों के दम पर सभी 80 के 80 सीट पर जीत दर्ज करेगी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के कल तैयारी बैठक कर रहे हैं और कल का कार्यक्रम हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का भी अवसर है। सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद वह काशी पहली बार आ रहे हैं और दूसरा कल का कार्यक्रम निश्चित तौर से गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, इसलिए सारा ध्यान उसी पर लगा हुआ है। मैंने कहा 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई का महीना है, हर तारीख आती और जाती रहती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 बार से सरकार है और तीसरी बार भी, और फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत से 2024 में भी सरकार आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में ही बनेगी। मैं आप सबको भरोसा दिला रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80, देश में 350 से अधिक सीटें जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। राजघाट स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर पर गुरु रविदास मंदिर स्मारक के संस्थापक व पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की 37वीं पुण्यतिथि गुरुवार को मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने मंदिर में स्थापित उनके स्मारक पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उनका स्मरण किया। इस दौरान इंजीनियर गणेश प्रसाद यादव ने बताया कि जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता था, एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा, वंचित वर्गों के हिमायती तथा एक उत्कृष्ट सांसद थे। उन्होंने कहा कि जब भी भारत की आजादी की बात होती है तो अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारियों में बाबू जगजीवन राम का भी जिक्र आता है। बाबू जगजीवन राम का 6 जुलाई 1986 को 78 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। ऐसा धीर, वीर, गंभीर नेता इस युग में मिलना मुश्किल है। लगभग 50 वर्ष पहले हमारा उनका बहुत अच्छा संपर्क था, बराबर आना जाना था, मिलते थे, और ऐसा धीर, वीर, गंभीर इस युग में मिलना बड़ा मुश्किल आदमी है। कितने धीर और गंभीर थे, कितने सुशील थे, कितने सज्जन थे, और कार्यक्रम में कितनी रुचि होती थी। आजकल के युग में मिलना है न मिलेगा। शुक्रवार को पीएम मोदी के काशी आगमन को यादगार बनाने में कार्यकर्ता पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। पीएम 12,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 7 जुलाई को काशी आगमन हो रहा है। अमेरिका में पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने के साथ ही प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में भारत के हितों से जुड़े कई समझौते भी हुए हैं।
इस अभूतपूर्व दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की जनता गौरवान्वित और उत्साहित है। उनका भव्य स्वागत कर इस 2 दिवसीय प्रवास को यादगार बनाना चाहती है। उक्त बातें गुरुवार को अपराह्न भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने गुरुवार से गुलाबबाग स्थित पार्टी कार्यालय पर पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय काशी प्रवास के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि 2 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री जी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही 7 जुलाई को रिंग रोड के किनारे हरौवा स्थित वाजिदपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अपराह्न करीब 3 बजे जनसभा का आयोजन किया गया है। काशी आगमन पर उनके स्वागत व जनसभा को यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा मार्ग के साथ ही कार्यक्रमों से जुड़ी अन्य सड़कों पर पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं। विशेषकर चौराहों पर आकर्षण रूप से सजावट हो रही है। दूसरी ओर उनके स्वागत में जिला व महानगर की ओर से यात्रा मार्ग पर 1600 छोटे बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। होर्डिंग्स लगाए जाने का काम अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान मार्ग में जगह जगह काशीवासियों की ओर से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया जाएगा। जनसभा में 50,000 लोगों के आने की संभावना है। इस लक्ष्य के साथ पार्टी ने पूरी योजना बनाई है। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हुए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य को पार कर लेंगे। जनसभा में वाराणसी जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों क्रमशः शहर दक्षिणी, शहर उत्तरी, वाराणसी कैंट, रोहनिया, सेवापुरी, अजगराज, शिवपुर एवं पिंडरा के कार्यकर्ता व जनता भाग लेगी। जनसभा में सभी वर्गों की भागीदारी हो, इसके लिए पार्टी पदाधिकारी, आनुषंगिक संगठनों एवं कार्यकर्ताओं को विशेष दायित्व दिया गया है। जनसभा की सफलता के लिए संगठन में मंडल और शक्ति केंद्र की बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। इसमें संगठन की प्राथमिक इकाई बूथ समिति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जनसभा में 50,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इसको आने जाने के दौरान किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी पार्टी पदाधिकारियों को सौंपी गई है। जनसभा में महिलाओं को प्रभावी भागीदारी के लिए महिला मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही युवा मोर्चा समेत संगठन के अन्य 7 आनुषंगिक इकाइयों को उनका दायित्व सौंप दिया गया है। जनसभा में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल एवं विधानसभा क्षेत्र से बाइक पर निकलेंगे, जो जुलूस के रूप में जनसभा स्थल तक जाएंगे। इसके साथ ही दूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बस व 4 व 3 पहिया वाहनों से बड़ी संख्या में जनसभा में भाग लेंगे। जनसभा के निकटवर्ती क्षेत्रों के कार्यकर्ता पैदल ये जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जैसा जान रहे हैं कि वो 7 जुलाई को लगभग 4:30 बजे एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहाँ से वाजिदपुर जनसभा स्थल पर पहुँचेंगे। जनसभा स्थल पर पहुँचने पर सर्वप्रथम वो 20 लोगों से, लाभार्थियों से नीचे संवाद करेंगे, मंच के नीचे। तत्पश्चात वो मंच पर जाएंगे। मंच पर जाने के बाद उनकी स्वागत का औपचारिकता पूरा होने के बाद 9 लाभार्थियों को वह मंच पर लाभान्वित करेंगे। तत्पश्चात एक विशाल जनसभा संबोधित करेंगे और लगभग 12,000 करोड़ से ज़्यादा के परियोजनाओं, राशि के परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। और वहाँ के बाद वो सीधे BLW गेस्ट हाउस आएंगे। गेस्ट हाउस में लगभग 7:30 बजे महानगर के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, चाहे MLC हो, MLA, MLC, इसके बाद क्षेत्र के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी जो महानगर में रहते हैं, महानगर की कमेटी, मंडल के अध्यक्ष और महापौर और हमारे सभी निर्वाचित 63 पार्षदों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद का कार्यक्रम है। और टिफिन के साथ, और सभी जो अपेक्षित श्रेणी के लोग हैं टिफिन बैठक में अपने घर से टिफिन बनवा के ले आएंगे और आपस में मिल बैठ के खाएंगे। गंगा में वाटर टैक्सी संचालन के खिलाफ नाविक समाज ने आवाज उठाई व नाव संचालन ठप कर धरना प्रदर्शन किया। सदियों में गंगा में नाव संचालन कर जीविकोपार्जन करने वाले नाविक समाज की आशंकाएं सच साबित होने लगी तो उनके पास विरोध के अलावा कोई चारा नहीं रहा। गंगा में वाटर टैक्सी संचालन की तैयारी हो चुकी है। प्रशासन ने गंगा में पहले चरण में वाटर टैक्सियां उतार दी हैं। घाटों पर रेड बोर्ड भी लग चुका है। ऐसे में मां गंगा निषाद राज सेवा न्याय के बैनर तले नाविक गुरुवार को एकजुट हुए और विरोध स्वरूप सभी 84 घाटों पर नाव संचालन ठप कर दिया। नाविक समाज ने हड़ताल की घोषणा कर दी है और दशाश्वमेध जल पुलिस थाना के पास धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
नाविक समाज के नेताओं ने कहा कि सरकार हमसे हमारा पुश्तैनी रोजगार छीनने पर आमादा है। सदियों से नाव संचालन के जरिए ही नाविक समाज अपने परिवार को भरण पोषण करता आ रहा है। यह हमारा परंपरागत रोजगार है। हर घाट पर हमारी पारी होती है और उसी हिसाब से हमारा अपने समाज की ओर से घाट का आवंटन भी होता है, लेकिन यह सरकार शुरू से ही हमारा रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों नगर आयुक्त कार्यालय को अपना विरोध दर्ज कराया गया। दशा में हम लोग वाटर टैक्सी को यहाँ नहीं चलने देंगे। अगर जबरन हम लोग के सर पर वाटर टैक्सी थोपा गया तो वाटर टैक्सी ही नहीं, बनारस में चलने वाली गैर सामाजिक जितनी भी नाव हैं, जैसे क्रूज वगैरह, क्योंकि पूर्व में एक क्रूज को हमारे सर डाला गया था, लेकिन आज एक क्रूज के नाम पर 4-5 क्रूज चल रहे हैं, तो सारे क्रूज को हम लोग जबरन रोकने का काम करेंगे। क्या ये नावें अभी जब तक कोई आदेश नहीं आता क्या ये बंद रहेंगी? नहीं, ये किसी के आदेश से हमने नाव बंद नहीं किया हुआ है। ये हम लोग सामाजिक अपनी एक सामाजिक व्यवस्था के तो हमने नावें बंद की हुई है। हमारे समाज के लोग चाहेंगे तो नाव चलेंगी, हमारे समाज के लोग चाहेंगे कि नाव चला के हम लड़ेंगे तो नाव चला के लड़ेंगे। अगर बंद करके लड़ना चाहेंगे तो ये सारे लोगों का फैसला होगा, किसी व्यक्ति विशेष का कोई फैसला नहीं है। ये हमारे समाज के ऊपर है कि समाज हमारा कैसे लड़ना चाहता है। हमें लड़ना है और ये लड़ाई जीतना है, और जीतने तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। पराड़कर भवन में काशी पत्रकार संघ की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महापौर अशोक तिवारी शामिल हुए। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि काशी के विकास में सभी का सहयोग जरूरी है, साथ ही सभी की जिम्मेदारी व जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। मैं यहाँ का जनसेवक हूँ और नगर में स्वच्छता, अतिक्रमण से मुक्ति और सुगम यातायात सुनिश्चित करना मेरा प्रयास है। नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाना भी मेरी प्राथमिकता में शामिल है। श्री तिवारी ने ये विचार गुरुवार को पराड़कर स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर अतिक्रमण और जाम इस नगर की बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए पहले चरण में रथ यात्रा गदौलिया दशाश्वमेध मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के लिए भी नगर निगम, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम काम कर रही है। महापौर ने बताया कि नगर में विभिन्न स्थानों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर नियमित माल्यार्पण की व्यवस्था नगर निगम की ओर से शुरू की गई है। इसके लिए हर जोनल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। सेनपुरा स्थित पशु चिकित्सालय परिसर को सोना चांदी की मंडी के रूप में विकसित करने पर प्रस्ताव बनाया जा रहा है। महापौर ने बताया कि नगर में 10,000 पौधे रोपने की योजना है। इन पौधों को ट्री गार्ड से सुरक्षित भी किया जाएगा। इसके लिए हर पार्षद से प्रस्ताव मांगा गया है। श्री तिवारी ने बताया कि नगर निगम की ओर से जल्द ही कजरी महोत्सव का आयोजन होगा। इसके लिए जन सहयोग भी लिया जाएगा ताकि जनता इसे अपना कार्यक्रम महसूस करे। श्री तिवारी ने कहा कि काशी को पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास शुरू किया गया है। काशी जिंदा शहर बना रहे, इसके लिए परस्पर संवाद जरूरी है। इस दौरान संघ के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, हिमांशु उपाध्याय, आर संजय, AK लाड़ी, राजेश राय, शैलेश चौरसिया, डॉक्टर अजय कृष्ण चतुर्वेदी, रोहित चतुर्वेदी, राजेश यादव ने महापौर को नगर के विकास के संबंध में सुझाव दिए। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने स्वागत धन्यवाद ज्ञापन वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र व संचालन संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्र ने किया। कार्यक्रम में संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त व राजनाथ तिवारी, कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, मंत्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, वाराणसी प्रेस क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह, संयुक्त मंत्री देव कुमार केशरी, कैलाश यादव, राकेश सिंह, डॉक्टर कविंद्र नारायण, विमलेश चतुर्वेदी, राम मिलन लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर नागेंद्र पाठक, अजय राय, सुरेश गांधी, आदर्श शर्मा, जयप्रकाश श्रीवास्तव, अनिरुद्ध पांडे, मुन्ना लाल साहनी, आशुतोष पांडे, अमित शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। एक संवाद कार्यक्रम था। जीवन में संवादहीनता की स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में हम लोगों ने आज महापौर अशोक तिवारी जी को आमंत्रित किया पत्रकारों के बीच में, और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए और एक दूसरे के करीब आने के लिए ये आयोजन था। जब वैचारिक स्तर पर हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो आदमी की जो बीच की दूरी होती है ख़त्म होती है। ऐसे में आज ये संवाद कार्यक्रम काशी पत्रकार संघ की ओर से था, जिसमें महापौर जी आए और पत्रकारों के साथ बैठे, चाय पी और नगर की कुछ समस्याओं के ऊपर बड़े आत्मीय भाव से चर्चा की। किस तरह की चीज़ों की बात हुई? जो नगर की समस्या हैं, जैसे अतिक्रमण है, जाम है और जो गंदगी है, इन सब जो क्योंकि मोदी जी का क्षेत्र है और स्वस्थ काशी सुंदर काशी का एक नारा है, उसी के तहत हम सब की जिम्मेदारी बनती है। शासन के स्तर पे हम लोग आश्रित न रहें कि शहर को अपने को साफ रखें
इसी पर मंथन हुआ कि हर व्यक्ति को पहल करनी चाहिए कि वो अपने शहर को साफ रखे। और एक मित्रवत आज हम लोगों का एक संवाद था आपस में पत्रकारों के बीच में। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी आ रहे पीएम मोदी से मुलाकात के लिए सर्व सेवा ने जिला प्रशासन से मांग की है। राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ के सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के तहत सर्वदलीय बैठक की गई। बैठक के दौरान सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं सर्व सेवा संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता राम धीरज ने बताया कि हाई कोर्ट में सुनवाई न होने के कारण हम अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं, जिसकी सुनवाई जल्द ही होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। हम अपनी समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, जिसे लेकर कमिश्नर डीएम को पत्र दे दिया है। ने उन जिलाधिकारी को भी और पीएम कार्यालय को भी लिखा है, कल पत्र भेजा है, हमारे साथी ले जाकर दिया है कि हम पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। भाई ये हेरिटेज है, यहाँ विनोबा जी, जयप्रकाश जी, दादा धर्माधिकारी, तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग आए हैं। यहाँ गांधी विचार को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए साहित्य का निर्माण होता है। इसलिए ये एक ऐसी पवित्र जगह है जो सरकार को इसको गिराना भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास रजिस्ट्री है, बिना हमारी रजिस्ट्री को कैंसिल कराए अगर यह सरकार करती है तो ये लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा। काशी के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती का प्रथम काशी आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। साथ ही भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। काशी काम कोटि पीठ के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती ने गुरुवार को काशी पुराधिपति के स्वर्णिम दरबार में हाजिरी लगाई। दरबार में बाबा के पावन ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन के बाद शंकराचार्य ने रुद्राभिषेक किया। पूजन अर्चन के बाद शंकराचार्य ने विश्व कल्याण के लिए चातुर्मास व्रत का संकल्प लिया। चातुर्मास व्रत के लिए शंकराचार्य
काशी में 88 दिन प्रवास करेंगे। व्रत के दौरान विविध धार्मिक कार्यक्रमों, वेद पुराणों पर प्रवचन, हवन, यज्ञ में भाग लेंगे। इसके पहले बुधवार की शाम शंकराचार्य काशी पहुंचे। शहर में उनके आने पर शोभा यात्रा निकाली गई। महमूदगंज से चेत सिंह घाट तक निकली शोभा यात्रा में शामिल शंकराचार्य का संतों के साथ काशीराज परिवार के कुंवर अनंत नारायण सिंह, शहर के महापौर अशोक तिवारी, ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय सहित शहर के विशिष्ट जनों ने स्वागत किया। महमूदगंज स्थित रमन निवास पर रमन परिवार और रथ यात्रा चौराहे पर एमएलसी अशोक धवल ने शंकराचार्य का स्वागत किया। सोनारपुरा चौराहे पर 51 दंडी स्वामियों ने शंकराचार्य का अभिनंदन किया। बता दें कि शोभा यात्रा महमूदगंज से रथ यात्रा लक्सा, गदौलिया, मदनपुरा, सोनारपुरा, हनुमान घाट होते हुए चेत सिंह किला पहुंची। शोभा यात्रा में शंकराचार्य के चातुर्मास व्रत संकल्प का बैनर, घोड़ा और उसके बाद बैंड बाजा, ध्वनि विस्तारक यंत्र, वेद पाठी, भजन कीर्तन प्रभु स्मरण करते हुए चल रहे थे। चेत सिंह किले में भव्य स्वागत के बाद शंकराचार्य की चरण पादुका का पूजन किया गया। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे काशी में कांची से शंकराचार्य जी पधारे और हमारे गृह के सामने से आप पधारे, हमको सेवा करने का अवसर मिला। ये हमारे परिवार को हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जाति जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर अपना दल कमेरावादी ने प्रदर्शन किया। गुरुवार को मलदैया चौराहा पटेल प्रतिमा के समक्ष अपना दल कमेरावादी के सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर सरदार पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मलदैया चौराहे पर जाति जनगणना होकर रहेगा का नारा बुलंद किया। संज्ञान में हो कि अपना दल कमेरावादी का मुख्य एजेंडा एवं अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल एवं सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिया है कि जाति जनगणना के सवाल पर पूरे प्रदेश में एकजुट होकर आंदोलन किया जाएगा। उसी क्रम में आगामी 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन के मद्देनजर अपना दल कमेरावादी ने मलदैया चौराहा पटेल प्रतिमा के समक्ष एकजुट होकर जाति जनगणना का पुरजोर मांग किया। सभी पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार को यह चेतावनी दी है कि जब तक जनगणना नहीं तब तक मतगणना नहीं। अपना दल कमेरावादी के नेताओं ने मोदी योगी की सरकार को खुले तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांग को तत्काल सुनी जाए और उसे पूरा किया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर इस देश में जाति जनगणना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश पटेल, अपना दल कमेरावादी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रधान, पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगीराज पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजकुमार पटेल, रोहनिया विधानसभा अध्यक्ष जयहिंद पटेल आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। कमेरावादी के जो तमाम शीर्षस्थ नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो बनारस में जुटान किए। जुट करके उन्होंने यह संकल्प लिया है कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक हम मतगणना नहीं होने देंगे। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी लगातार पूरे प्रदेश में ओबीसी, एससी और आदिवासियों के हक, हिस्सा और हुकूक के लिए जो है लगातार संघर्ष कर रही हैं। अपना दल कमेरावादी का एक एक सदस्य, एक एक कार्यकर्ता जाति जनगणना को लेकर के काफ़ी आक्रोशित है और मोदी और योगी सरकार से ये डिमांड करती है कि तत्काल लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना हो जाना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम और खाजियामा आपको सन 2024 में भुगतना होगा। बीएचयू में बीवोक पाठ्यक्रम के विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बीवोक पाठ्यक्रम के विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्रों का बीएचयू केंद्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। इन छात्र छात्राओं का कहना है कि सेंट्रल ऑफिस पर पिछले हम 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी बातें नहीं सुनता है। छात्रों का कहना है कि हम सभी लोग बीएचयू में सबसे अधिक फीस देने वाले छात्र छात्राएं हैं। हम लोगों के सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर से संबंधित प्रैक्टिकल, वाइवा और थ्योरी है, परंतु हम लोग अभी तक कंप्यूटर को छुए भी नहीं हैं और फीस के नाम पर 40 से लेकर 7,000 तक हम लोगों से लिया जाता है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल करने के लिए जब अपने विभागाध्यक्ष से बोला तो उनका कहना है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही हम लोगों के सामने कई समस्याएं हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम लोग सेंट्रल ऑफिस का घेराव कर धरने पर बैठे रहेंगे। प्रॉपर फैकल्टी चाहिए हमें,
हमारे टीचर अच्छे होने चाहिए, क्लासरूम अच्छी होनी चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, OJT ट्रेनिंग चाहिए। जब आप हमें बुला रहे हैं ये कह के कि आपका इस कोर्स में 60% प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप प्रैक्टिकल दे कहाँ रहे हैं? ना ट्रेनिंग दे रहे हैं हमें, ना इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम खुद से इंटर्नशिप कहीं से खोज के ला रहे हैं तो आप NOC नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं हम नहीं देंगे NOC। अगर हम खुद से खोज के ला रहे हैं फिर भी आप हमें नहीं भेज रहे कहीं, तो ये हमारे साथ तो गलत हो रहा है ना। हम हर 2 महीने में 17,000, 18, 20 हज़ार फीस जमा कर रहे हैं, उस फीस का क्या हाँ इस्तेमाल हो रहा है, कुछ तो हमें पता होना चाहिए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।